जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एलएम स्टडी विद दारिब। आज हम लोग MTH 603 का क्वेश्चन करेंगे जिसको हम लोग एल एंड यू की फॉर्म में करेंगे। तो एल का डायगोनल का मतलब है कि लो, और जो यू है उसका मतलब है अपर, और जो 1 1 है वो हम लोग रखेंगे इसके बीच में। तो इस 1 1 के लोअर अपर के साथ हम लोग 1 1 का बनाएंगे। तो एल यू और जो नेक्स्ट होगी उसको सिंपल फॉर्म हम लोग बना देंगे ना, जैसे कि हम लोग बनाते थे ना। आप लोग को याद है कि बी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बी और यू होती है, इसमें हम लोग ना मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। तो जो एल और नेक्स्ट हम डायगोनल बनाए यू, और नेक्स्ट इसको हम लोग ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको 1 1 की फॉर्म में करेंगे। फिर हम लोग जो है आप लोग को याद होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो एक हम लोग मेथड से सॉल्व करते थे। तो हम लोग के पास आंसर आता था। तो L 1 1 की वैल्यू 5 है, और L 2 1 की 7, और L 3 1 की ना 3 है। फिर 1 1 1 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग वो उधर लिख लेंगे। फिर ये है कि आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है, जो हम लोग की वैल्यू निकलेगी उसे हाईलाइट कर देना है ना, क्योंकि वो नेक्स्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि U12 या U13 की वैल्यू निकली है, तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ गई है। और जो जो वैल्यू हमारे पास निकलती रहेगी, जैसे कि L 1 1 और U13 की वैल्यू देखिए 1/5 है ना, तो हम लोगों ने वो मल्टीप्लाई और कट आउट किए तो हम लोग को पास वैल्यू वगैरह आ जाती है। तो जो जो आपकी वैल्यू निकलती रहेगी आप लोगों ने इसको लिखते रहना है कि उसको हाईलाइट कर देना, और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हम लोग जो है उनकी जो वैल्यू हमारे पास निकली हुई होंगी उसके अंदर हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगी, और वो वाली वैल्यू हम लोग फिर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे सारी वैल्यू एक एक करके हम लोग निकाल देंगे, और इस तरह हम लोग अपनी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे कि अब इसकी 7 आई है, तो ये 7 इसको हम मैंने सारा सॉल्व वगैरह करके तो इसकी वैल्यू 7 लगाई है, बीच में वैल्यू वगैरह को पुट आउट किया है, और फिर उसके बाद जो है वो वैल्यू को तब बीच में रिप्लेस की है। तो उसकी वैल्यू अब देखें -5 आ गई है। तो -5 कैसे आई है, जो उसकी वैल्यू थी इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की, और फिर मेरे पास वैल्यू जो आई है मैंने उसकी जगह मतलब वो सारा कट आउट करके तो 4 आ गया था। तो फिर इसकी वैल्यू आ निकली है, और एक दूसरे से मल्टीप्लाई भी होते हैं, और जब वैल्यू निकल आती है तो फिर अगर हमारे पास डिवाइड करना पॉसिबल हो तो हो जाता है। आई होप कि आप लोग को इधर तक समझ आ गई होगी। फिर ये है कि हम लोग ना इसको फर्स्ट को जो थे एल का नेम दे दिए, फिर यू एक्स और नेक्स्ट बी का नाम दे देंगे। तो एल का मतलब है कि लोअर, मैंने आप लोग पहले बताया, और यू का मतलब अपर था। तो और जो डायगोनल के ऊपर वैल्यू थी वो 0 थे, और लोअर भी 0 थी। और फिर जो अननोन थे उन XYZ उनको लिखा है, और फिर बी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसको हम लिख देंगे। फिर हम लोग ऐसा करेंगे यू एक्स की जगह हम लोग उसको जी इक्वल कर देंगे ना। तो जब जी की वैल्यू हम लोग इसके यू और एक्स की जगह जी लगा देंगे तो इस तरह हमारे पास ना वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएंगी। तो चलिए मैंने इधर लिख दी है कि यू और एक्स हम लोगों ने लगा दी है, और यू एक्स इक्वल टू जी जब लिख दी है तो इसकी साथ मैंने इसको कर दिया है। हमारे पास जो एल बना है ना, जी की यू एक्स की जगह मैंने जी को लिखा है, तो एल जी और बी बन गया है। तो इसकी मैंने ऐसे वैल्यू लिख दी है, एल की जगह एल, जी की जगह जी, और बी की जगह बी का ये वैल्यू है। फिर जो है फर्स्ट आप लोग पता है 5 = 4 है, तो पहले एक्स होता है, वाई और जी होते हैं इस तरह। फिर Z1, तो इधर मैंने जस्ट जी लिखा है ना, तो Z1 Z2 एंड Z3, तो Z1 की वैल्यू निकल आई है। फिर जो फर्स्ट था वो एक्स Z1 था, तो उसकी जगह वैल्यू रिपोर्ट करके Z2 की आ जाती है वैल्यू, फिर इस तरह Z3 की आ गई है। सेम फिर मैंने अपर के लिए की है। तो उधर ये था कि यू एक्स था, तो इधर यू एक्स की जगह फिर अगेन मैंने 0 लगा दी है। तो इस तरह मैंने अपर की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो जब लोअर की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमारे लिए पॉसिबल हो गया कि हम लोग बिना अपर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें।
तो अब ये है कि इस मेथड को सॉल्व करने का मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए कि कैसे आप लोगों ने एक दूसरे से वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और अपर और लोअर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, लेकिन Z3 की वैल्यू देखिए हमारे पास इधर है। तो फर्स्ट हमारे पास Z की जब वैल्यू है तो हम लोग Z3 की वैल्यू हम लोग से हम लोग ना Z2 और Z1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। Z3 की वैल्यू मैंने इधर लगा दी है। तो इधर ये देखें, अब Z1 की जगह मैं वैल्यू पुट आउट करूँगी तो Z2 की वैल्यू निकल आएगी। फिर इधर Z3 क्योंकि निकला हुआ है Z2 भी, तो हम लोग Z1 की वैल्यू निकाल देंगे। सॉरी, इधर Z3 नहीं Z1 है, ठीक है, तो बाय मिस्टेक हो गया। फिर वैल्यू को कट आउट करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से भी आप लोग कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं। जब वैल्यू को कट आउट करेंगे तो हम लोग के पास ये वाली वैल्यू निकल आएंगी और फिर इन सब वैल्यू को आप लोग पुट कर देंगे। अगर आप लोग को मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी भी हेल्प हो सके, क्योंकि आप लोग व्यू तो कर देते हैं और मैंने इतनी मुश्किल से वीडियो बनाना और फिर सारा वो करना पड़ता है, तो आप लोग मेरी भी हेल्प कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप लोगों ने अगर असाइनमेंट को GDP करवाना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।